राजमाता 56 भोग लगाई हैं माता जी को श्रृंगार चढ़ाई है, लिपस्टिक जितनी भी श्रृंगार की चीजें होती हैं वो चढ़ाई है, पायल बिछिया सब चढ़ाई हैं। राजमाता का कहना है कि लोग हमारे पूजा पाठ के पीछे पड़े रहते हैं, कुछ खाते हैं उसके पीछे पड़े रहते हैं, बनाते हैं उसके पीछे पड़े रहते हैं, मतलब हाथ धो के हमारे और हमारे परिवार के पीछे पड़े रहते हैं कि कैसे कपड़े पहनते हैं, इनको पूजा पाठ का ज्ञान नहीं है, ट्रेन में बैठने का अकल नहीं है, मतलब हर एक चीज जो है ना राजमाता बोली है। राजमाता को बहुत खुशी हुआ कि लप्पू लप्पी जब गए दांडिया में तो उनको चारों तरफ से इतना ज्यादा लोग घेर लिए कि राजमाता का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजमाता का कहना है कि बहुत अच्छा लगा कि लोग हमारे परिवार को कितना प्यार देता है। परिवार का हमको हमारे परिवार का इतना जो प्यार मिलता है ना, देख के जो ना मन बहुत खुश हो जाता है। माता रानी की कृपा हमारे परिवार पे भरपूर है, इतनी ज्यादा कृपा है माता रानी पे कि उतनी कृपा शायद माता रानी किसी और पे नहीं की है। हम लोग माता रानी के भरोसे हैं और बाकी दुनिया जो है ना वो अपने अपने भरोसे चल रही है। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। आज मैं बात करने आई हूँ राजमाता की कि राजमाता का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजमाता की बहुरिया आई थी अंबाला से सिवान। राजमाता एकदम खुशी से स्वागत की अपनी बहुरिया का कि मेरी बहुरिया आई, मेरे बेटा आए, मतलब लगा कि भाई इनको खुशी का ठिकाना नहीं रहा बेचारी को। इतना तो शायद इनकी बेटी आती होंगी तो राजमाता को खुशी नहीं होता होगा जितना कि इनकी बहुरिया आई तो राजमाता खुश हो गई। लेकिन राजमाता को शायद ये पता नहीं था कि हमारे बेटे बहू जो है ना वो अपने काम के लिए आए हैं, वो हमारे पास नहीं आए हैं। वो केवल और केवल उस इवेंट को, दांडिया को नाइट में जो इन्विटेशन था उनको, उसको अटेंड करने आए हैं, ना कि यहाँ पे नवरात्र में वो रुकने आए हैं। राजमाता की बहुरिया आई, एक दिन रुकी। राजमाता को बहुत अच्छा लगा कि भाई इनकी बहू बेटे आए। लेकिन आते आते लप्पू भैया जो है ना राजमाता की भारी भरकम बेइज्जती की। लप्पू भैया जो है ना अपने मतलब इसका बदला नहीं छोड़ते हैं, अपनी माँ को हमेशा नीचा दिखाने, ट्रोल करवाने में इनके जो दोनों सुपुत्र है ना हमेशा आगे रहते हैं। लेकिन अब इसी बात पे अगर लोग बात करता है तो राजमाता को मिर्ची लग जाती है कि लोग हमारे घर परिवार के पीछे पड़ा हुआ रहता है। लप्पू भैया कह रहे हैं कि 13 एसी है हमारे घर में और 13 हम लगवाए हैं, और राजमाता कह रही है कि 13 का 13 एसी तुम्हारा खराब है, तुम ऐसा एसी लगाए हो कि सब बेकार पड़ा हुआ है, तुम्हारा एसी नहीं चल रहा है। लप्पू भैया के घर में जो समय से खाना नहीं मिलता था, जिस चीज को लेके ये राजमाता और इनके छोटे कपूत जो है बवाल मचाए थे, उसका लप्पू भैया भरपूर जो है ना मतलब कि बदला लिए हैं। लप्पू भैया बोले हैं कि इस घर में खाने के लिए कुछ नहीं रहता है, ये जो केवल बोलती है कि फ्रिज में मिठाइयां सड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। और लप्पू भैया जो है ना भारी भरकम माता जी की बेइज्जती की है कि जो माता जी ये कहती हैं कि भाई हम तो मतलब सबके लिए करते हैं, हम लोगों को मतलब दान देते हैं, हम मतलब लोगों को दान देते हैं, ये इतना ज्यादा लोगों को दान देते हैं कि इनके घर में जो है ना पंखे, टीवी, कूलर कुछ भी खराब होता है ना तो ये नहीं बनवाते हैं। इतना ज्यादा दान देते हैं कि इनके घर का एसी जो है बार बार खराब ही रहता है। माता जी जो है वो ये कह रही है कि भाई लप्पू को कि तुम्हारा भी घर है, ये तुम्हारा भी घर है। तो माता जी आपके घर में तो बंटवारा हो चुका है, सिवान का घर आपका और अंबाला का घर लप्पू का। फिर लप्पू को कैसे लगेगा कि भाई ये लप्पू का घर है? जब आप लोग अंबाला जाते हो तो आपको भी पता होता है कि हम लप्पू लप्पी के घर में आए हैं। और माता जी बोली कि हमारे बेटे ने जो कर दिखाया ना, मतलब इतना ज्यादा भीड़, इतना ज्यादा सिवान में दांडिया नाइट में भीड़ था ना कि माता जी का जो हृदय है ना गदगद हो गया। माता जी को बहुत अफसोस है कि हम दांडिया नाइट में काहे नहीं गए, हम भी जाते तो 2 डंडा पकड़ के हिलाते। लेकिन माता जी दांडिया नाइट को मिस कर दी। मतलब माता जी को अभी लगता है कि इनको दांडिया में जाना चाहिए और ये दांडिया में जाके दांडिया खेलती। मतलब माता जी जो है ना खुद को बहुत बड़ी सेलिब्रिटी समझती हैं भाई। मतलब लप्पू लप्पी के बाद अगर इनके घर में सबसे बड़ा कोई सेलिब्रिटी है ना तो वो माता जी है। भंजना है, भंजना को कभी हम नहीं देखे कि अभी तक उसको सेलिब्रिटी वाला फील आता है, या उसका पति जो है उसको भी हम कभी भी सेलिब्रिटी वाला फील करते नहीं देखे हैं और ना ही ज्यादा शो ऑफ करते। लेकिन ये दोनों सास बहू जो है, इनकी बड़ी वाली बहुरिया, इनका बड़ा बेटा और ये माता जी, इन लोग को इतना सेलिब्रिटी वाला फील आ रहा है ना, चूल मचा हुआ रहता है इनको। हर एक चीज को ओवर करके दिखाना है, हर एक चीज को इनका कंटेंट। ये कह रहे हैं कि हम 56 भोग लगा रहे हैं और इतना सारा श्रृंगार का जो सामान चढ़ा रहे हैं ना गाइज, हम शुरू से ही ऐसे ही चढ़ाते हैं। मतलब सोचिए कि शुरू से इतनी ज्यादा रईस थी कि 56 भोग लगाती थी। मतलब झूठ बोलने का भी कोई सीमा होता है। 56 भोग और ये इतना जो ताम झाम है, मुझे लगता है कि अब के जमाने में लोग ऐसा करते हैं।
पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। पहले लोग पूजा पाठ जो करते थे ना, बहुत सिंपल तरीके से, इतना कोई दिखावा नहीं था, क्योंकि लोगों को इतना पता भी नहीं था कि 56 भोग 55 भोग क्या होता था। केवल श्रद्धा और भाव से लोग जो है ना, मतलब मिश्री और गुड़ का प्रसाद चढ़ा के भगवान की पूजा करते थे। लेकिन माता जी बताइए, कह रही है कि हम शुरू से ही ऐसे ही किए हैं। आप सोचिए कि शुरू से इतनी रईस थी कि ये 56 भोग लगाती थी भगवान को। मतलब कुछ भी कंटेंट के लिए कुछ भी झूठ बोल देना है। वहीं पे माता जी को गाली पड़ाई की, अपनी दूसरी बहुड़िया को दांडिया नाइट में नहीं जाने दी, खाना बनवाने के लिए घर में रख ली। तो भाई ये इनकी जो दूसरी बहुड़िया है वो खाना बनवाने के चक्कर में माता जी उसको घर में रख ली, दांडिया में नहीं जाने दी। और इनके घर में तो खाना बनाने वाली लगी रहती है, हमेशा तो इनके घर में काम वाली रहती है। ये बोलती तो है कि रहती है, दिखता भले किसी को नहीं है। किचन में या तो ये दिखती है या तो इनकी बहुड़िया दिखती है। तो फिर वो खाना बनाने वाली क्या करती है इनके घर में? क्या वो आके बैठे रहती है इनके घर में? तो भाई इनकी छोटकी बहुड़िया नहीं गई, जिसको लेकर बहुत लोग को सवाल था कि भाई हम छोटकी क्यों नहीं गई, क्योंकि ये माता जी उसको खाना बनाने के लिए रखी हैं, उससे बस वो केवल घर में नौकरानी है, उसको कोई भी मतलब ये नहीं है, कहीं जाने नहीं देती है, उसको सिर्फ और सिर्फ किचन के काम के लिए रखती है। तो उस पर इनकी छोटकी बहुड़िया का सफाई नामा आया था कि नहीं भाई, हमारे पैर में घाव हो गया है, जिसकी वजह से मुझे चलने फिरने में दिक्कत हो रहा है, इसीलिए मैं दांडिया में नहीं गया। अब मुझे एक चीज यहाँ पे कहना है कि वो पूरे दिन भर वो घर में चलती ही फिरती रहती है। दिन भर उसको देखिए, जब देखिएगा तो वो चलते रहेगी, जब देखिएगा तो वो काम करते रहेगी, पूजा पाठ में मतलब इतने रील्स बनाना, वीडियो शूट करना। जब उसको इस चीज में दिक्कत नहीं था तो फिर उसको दांडिया नाइट में जाके उसको गाड़ी से जाना था, गाड़ी से आना था, और वहां पे उसको जाने में क्या प्रॉब्लम था? क्या आप लोग को भी लगता है कि सच में वो अपने घाव के दर्द से इतनी परेशान है कि जिसकी वजह से वो नहीं गई? मतलब साड़ी पहनने में उसको अगर दिक्कत हो रहा है तो घर में भी साड़ी पहन रही है, रील्स बना रही है, वीडियो शूट कर रही है, जब वो हर काम कर रही है तो फिर उसको दांडिया नाइट में जाने में इतना प्रॉब्लम क्या था? अब बात करते हैं कि माता जी का एक वीडियो मैंने देखा जहां पे माता जी आरती कर रही हैं, और आरती करते समय माता जी का वीडियो शूट हो रहा था। आपको पता है कि इनके घर में जब भी कोई पूजा पाठ होता है 3-4 तरफ से एकदम कैमरा जो है ना एकदम भिड़ जाते हैं, क्योंकि सबके कैमरामैन है और सबके कैमरामैन जूम कर करके सबके अपने अपने मतलब वीडियो के लिए मतलब ये करते हैं। वहां पे इनकी जो मतलब देवर की जो बेटी है छोटी, जिसको ये लेके बहुत सारा रील्स बना रही थी और अपनी बेटी बोलती हैं और हमेशा दिन भर उसको कंटेंट की तरह यूज करती हैं, क्योंकि उससे ये बुलवाती हैं, उसको वीडियो में बार बार लेती है, कहती है कि उसको हम यहाँ पढ़ने के लिए रखे हैं। आपको लगता है कि जो बच्चा इतना वो अगर कैमरे फेस करने लगेगी, इतना वो अगर वीडियो में आने लगेगी, क्या उसको पढ़ाई में मन लगेगा? एक तो बच्चों को ऐसे ही पढ़ाई में मन नहीं लगता है, और जो बच्चा अगर इतना कंटिन्यू अगर वीडियो में आने लगेगा तो क्या आपको लगता है कि उसको पढ़ाई में मन लगेगा? तो वो बच्ची मतलब ये जब आरती कर रही थी तो वो बच्ची इनके आरती के आगे आ रही थी, तो माता जी को लगा कि भाई वीडियो खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से माता जी उसको साइड कर दी, जिसमें इनको बहुत भर भर के लोग गाली दिया कि ये मतलब भगवान बच्चे के रूप में होते हैं, और देखिए ये केवल कंटेंट के लिए बच्चों को यूज कर रही हैं, ये बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं लाई है। अब बात करते हैं कि माता जी आज सफाई दी है, माता जी ज्ञान दी है, सफाई नहीं ज्ञान दी है। माता जी ज्ञान दी है कि लोग हमारे हर एक चीज में कमी निकालता है, पूजा पाठ में कमी निकालता है, हम लोग को मतलब रहने खाने हर एक चीज हम लोग जो भी करते हैं ना लोग उसमें कमियां ढूंढता है, क्योंकि ढूंढो तुम लोग कमी, तुम लोग कमाने के लिए बैठी हो। तो माता जी आप यहाँ पे क्या हिलाने के लिए बैठी हैं? आप काहे के लिए बैठी है? आप भी तो कमाने के लिए बैठी है ना। आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? अगर हम लोग कमाने के लिए यहाँ पे आए हैं अगर यूट्यूब पे, तो आप भी तो कमाने के लिए आई हैं। और अगर हम लोग दिखा रहे हैं, हम लोग अगर बता रहे हैं कि ऐसे नहीं ऐसे, तो आपको बहुत मिर्ची लग रही है, लेकिन आप ही आती हैं बोलने कि देखिए गाइज बताइए कि ऐसे कैसे करना चाहिए, ये हमको नहीं पता है गाइज, आप लोग बताइए कि कैसे करना चाहिए। और जब गाइज आपको बताने लगते हैं तो आपको इतनी मिर्ची क्यों लगती है? अब भाई आप अगर कुछ दिखाओगे वो गलत होगा सही होगा तो लोग बात करेंगे ही करेंगे। माता जी कह रही कि भाई जो हमारे पूजा में कमी दिखाता है ना वो अपने अपने घर का पूजा पाठ दिखाए। तो माता जी अगर वो अपने अपने घर के पूजा पाठ दिखाने लगेगा तो उसका चैनल ब्लॉगिंग चैनल हो जाएगा। वो रिएक्शन चैनल चला रहा है ना कि वो ब्लॉगिंग चैनल चला रहा है। माता जी कह रही कि तुम लोग ज्ञान मत दो हमको तुम्हारे ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास ज्ञान है। तो माता जी आप जब आती हैं ज्ञान देने, आप जब ज्ञान देने आती हैं और कहती हैं कि भाई हम चाहते हैं कि आप लोग सीखिए, आप लोग हमसे कुछ अच्छा सीखिए, हम आप लोग को सिखाने आए हैं, जो इतना सारा नेनुआ का जो भरता बनाती हैं और उसमें जो आप बड़ा लंबा लंबा सा ज्ञान जो देती हैं, तो वो आप काहे देती हैं? क्या आपको लगता है कि दुनिया में लोगों के पास ज्ञान की कमी है?
सबसे ज्यादा जरूरी तो मुझे लगता है कि आप लोग को ज्ञान की है, क्योंकि आपके घर में जितने भी लोग हैं ना, सब में यही देखा जाता है कि ज्ञान की बहुत ज्यादा अभाव है। भले ही आप लोग एक क्रिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, भले ही हो सकता है कि आपके व्यूज अच्छे आ रहे हैं, डॉलर आप अच्छा कमा ले रहे हो, हर कुछ अच्छा कर रहे हो, लेकिन ज्ञान की अगर देखी जाए ना, तो आपके यहाँ के हर एक मेंबर को देखा गया है कि उसमें ज्ञान की कमी है। अब बात करते हैं कि माता जी कह रही है कि हर एक चीज में कमी, पूजा में कमी लोग निकालते हैं, तो भाई आपकी जो बहुड़िया लोग हैं, कोई कॉलिन से भगवान को साफ कर दे रहा है, कोई हार्पिक यूज कर दे रहा है, तो भाई कमी नहीं, वो गलती गिनवाते हैं लोग कि भाई ये कमी नहीं है, ये ज्ञान मतलब नॉलेज मतलब कमी है, मतलब अभाव है ज्ञान का। कि भाई जिसको ये नहीं पता है कि कॉलिन किस चीज की सफाई के लिए आता है, जिसको ये नहीं पता है कि मंदिर में के शंकर भगवान जो शिवलिंग होता है उसको कहाँ ले जाकर धोया जाता है, तो भाई लोग तो बोलेंगे ना, लोग बताएंगे, क्योंकि ये जो भी है आप सनातनी बोलते हो, आप भगवान के नाम से मतलब आंदोलन करवाते हो कि भाई हम सनातनी हैं, आप लोग जो सनातन के खिलाफ बात कर रहे हो उसको जाके धो दीजिए, लेकिन आपको खुद सनातन का कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता है कि पूजा पाठ कैसे होता है। आप पिंड दान करने गई तो एकदम बराबते लगा कि आप कोई वहां पे किसी के चौकावन में गई, किसी के मतलब घिउढारी, किसी का मड़वा मटकोर में आप गई, ऐसे आप गई। आप यहाँ पे पूजा कर रहे हो तो आप पूजा से ज्यादा दिखावा कर रहे हो। बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जिनके घर में पूजा हो रहा है, पंडित आ रहे हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन इतना ज्यादा बकैती नहीं कर रहे। तो आप क्या दिखा रहे हो लोगों को? अगर आपको किसी के ज्ञान की जरूरत नहीं तो आपको कैसे लग रहा है कि आपके ज्ञान की लोगों को की जरूरत है, आपके ज्ञान का लोग को जरूरत है? और आप कह रहे हो कि ट्रेन में कैसे बैठना चाहिए, तो सबसे पहले बात तो आपको आपके बेटे से पूछना चाहिए था कि क्या ट्रेन में लोग ऐसे हरकतें करता है? क्या आपके पतिदेव जो हैं कभी ट्रेन में जाते हो तो आप लोग ऐसी हरकतें करते हो? आपके क्या बेटी दामाद हैं आपके, वो ट्रेन में फ्लाइट में वो भी जर्नी करते हैं, क्या कभी उन्होंने ऐसी हरकतें करी? क्योंकि अगर वो ऐसी हरकतें करते तो उनके बारे में भी लोग बात करता, क्योंकि वो भी एक क्रिएटर है। लेकिन आपके ही बेटी दामाद जो है कभी ऐसी हरकतें नहीं करते हैं जिनके बारे में लोग इस तरह की बातें करें। आपका छोटा बेटा, छोटी बहू कभी भी ऐसी हरकत नहीं करता है जिसके बारे में लोग बात करें। तो भाई जहां पे आप गलत दिखाओगे लोग बात करेंगे। आपके बेटे बहू को लोग इसलिए कहता है क्योंकि आपके बेटे बहू एक इन्फ्लुएंसर हैं, एक इतने बड़े आदमी हैं, लोग मतलब जो होता है ना, लोग को सिखाने आते हैं, यूट्यूब पे नॉलेज देने आते हैं, और जब वही मच्छी छोड़ी हरकत करेंगे तो लोग तो बात करेंगे ना। माता जी को आज कह रही है, माता जी देखिए सच जो होता है ना वो बाहर आ जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया में कुछ भी छुपता है, सच्चाई कभी नहीं छुपता है। माता जी आज कह रही है कि सिवान के दांडिया नाइट में इतना ज्यादा भीड़ था, इतना ज्यादा भीड़ था कि भाई देख के ऐसा लगा कि ये इतना तो शायद लप्पी के बर्थडे में पटना में भीड़ नहीं था। यानी कि उस भीड़ की जो सच्चाई है ना, अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि लप्पी के बर्थडे में आखिर एक्चुअल भीड़ कितनी थी। जब दांडिया नाइट में उतना भीड़ था, दांडिया नाइट का आप लोग देखें कि कितने जो भीड़ थे, क्राउड था, इससे ये समझ में आ रहा था कि लोग जो है ना वहां पे मतलब दांडिया नाइट में कितने लोग पहुंचे हुए थे, वो भी अप्रोक्स मतलब अंदाजा आप लगा सकते हो। तो आप सोचो कि मतलब लप्पी के बर्थडे में उतने भी लोग नहीं थे। अब माता जी कह रही है कि दांडिया नाइट में जो लोग है ना पास लेके आए थे। तो सबसे पहली बात कि माता जी दांडिया नाइट में लोग पास लेके ही जाते हैं, और रही बात उसकी कि वो आपके बेटे बहू को देखने के लिए पास लेके नहीं आए थे। और अगर आपके बेटे बहू को देखने के लिए अगर सच में पास लेके आए होंगे ना, तो हे भगवान, मुझे तो लगता है कि भाई वो कैसे लोग हैं जो ऐसे ऐसे लोगों को देखने के लिए पास लेके जा रहे हैं। ये कोई सेलिब्रिटी है भाई, ये क्रिएटर है, 1 मिलियन इनके यूट्यूब पे, और इन्होंने यूट्यूब पे जितनी गंदगी मचाई, अगर ऐसे लोगों को लोग पैसा देके देखने जा रहे हैं तो मुझे तो लग रहा है कि उससे कोई शर्मनाक बात नहीं हो सकती है। माता जी को बहुत अफसोस है कि भाई दांडिया नाइट में माता जी क्यों नहीं गई। मतलब माता जी भी जाके एकदम डंटा में डंटा हिला हिला के नाचती। मतलब सोचिए, इनको ये भी नहीं मतलब लगता है कि भाई हम मतलब बोल क्या रहे हैं, खुद को समझती है कि भाई हम भी सेलिब्रिटी बन गए। और माता जी की को लग रहा है कि भाई हमारे बेटे बहू आए चले गए हैं, और माता जी अपनी बहुड़िया का ना माचिस के तिल्ली से नजर उतार रही थी। जैसे पगलचट बहुड़िया इनकी, वैसे पगलचट ये, मतलब माचिस के तिल्ली से आग लगाया जाता है, माता जी नजर नहीं उतारी जाती है। तो माता जी अपनी बहुड़िया के इसमें ना आग लगा रही थी। लेकिन माता जी जो है ना अपने ज्ञान देने आती हैं, और जब इनका ज्ञान इन पे भारी पड़ जाता है तो ये बौखलाहट में बद्दुआएं देने आती हैं। तो माता जी का ये ज्ञान है कि इनके ऊपर माता जी का कृपा है, मतलब माता रानी इन पे, इनके पूरे परिवार पे कृपा बरसाई हुई है। और तो बाकी लोग क्या, दुनिया जो चल रही है वो किसके भरोसे चल रही है? मतलब क्या माता जी सिर्फ आप ही के परिवार पे मतलब कृपा बरसाई हुई है, और बाकी जो दुनिया कैसे चल रही है, माता जी किसके भरोसे चल रही है? भाई सब पे भगवान की ही कृपा है।
इस दुनिया में जो भी लोग हैं ना, वो अच्छे बुरे सब भगवान की कृपा से चलते हैं। लेकिन माता जी को बस मैं मेरा परिवार, मतलब इनके अंदर का अहम जो है ना, हम जो है, इनको जो अहंकार है ना, वो बहुत ज्यादा है। इनको लगता है कि इनके जैसा ना मतलब दुनिया में कोई होगा, ना इनके परिवार जैसा, ना इनके बेटा जैसा, ना इनकी बहुरिया जैसा। जो कि इनका पूरा परिवार कैसा है, इनका बेटा कैसा है, इनकी बहुरिया कैसा है, जग जाहिर है, सबको पता है। बाकी आप लोग को क्या लगता है, अपनी अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।